हेलो गाइस। मैं अभी खोखला बस्ती में हूँ। खोखला बस्ती, वक्का सर्कल, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश। आज मैं बहुत ही दिल को छूने वाला बात करने जा रहा हूँ और शायद आप लोग को भी ये मेरा बात सुनकर फिल्मी लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। दरअसल बात ये है कि 10-11 साल का एक लड़का पढ़ने का बहाना ले ये गांव से नागालैंड में लेके गए थे। 1998 1998 में लेके गए थे बोले, और डेट और महीना उन लोग को भी पूरा श्योर नहीं है। तो 1998 में लेके गया था। तो उन लोग का गांव और उन लोग का परिवार पूरा विश्वास ही छूट गया था उससे उम्मीद रखना कि वो अब इस दुनिया में है, जिंदा है करके। तो इतना तक कि उनका भाई और उनका परिवार, उनका गाँव के लोग, वो लोग सब कह रहा था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, अगर होता तो कब का लौटा था। तो 24 इयर्स के बाद आज 16 जुलाई 2022 में वो अपना घर आया है, अपना घर लौट आया है। तो वही खुशी से उन लोग का परिवार और उनका गांव के लोग बहुत ही खुशी हो रहा है, बहुत ही झूम उठ रहा है। कहाँ कब गया था और कहाँ में उसका यहाँ तक के स्ट्रगल किस तरह से किया करके मैं अभी उसको पूछने वाला है। तो सब उसका उस पर विश्वास करना सब का सब छूट गया था, सिवाय उनकी माँ। और हम लोग कहते भी हैं कि एक माँ अपना बेटा के लिए जो विश्वास रखता है और उनका प्यार को, चाहे दुनिया का जितना भी ताकतवर आदमी भी क्यों ना हो और चाहे जितना पैसा वाला अभी क्यों ना हो, वो कभी भी उसको उम्मीद तोड़ना नहीं सकता। इसी तरह वो उसका माँ हमेशा ये कहता था कि मेरा बेटा जिंदा है और वो एक ना एक दिन लौट आएगा। तो उनका परिवार और उनका गांव को भी मतलब विश्वास नहीं था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो गुजर गया। अगर होता तो कब का लौटा था। लेकिन एक माँ, उनकी माँ ही ऐसा था कि मेरा बेटा इस दुनिया में है, जिंदा है, तो वो एक ना एक दिन वापस आएगा, विश्वास था। तो उसका माँ का प्रे से खींच कर लाया है और मैं आप लोग को अभी दिखाऊंगा। Quá, bây giờ mình không mới cười nói chứ. Các lửa lấy bằng chứ, lửa lấy bằng. Các chị cho các lửa lấy. Các lửa lấy bằng. Các lấy bằng lửa lắm. Nói chung kia mình nghĩ các người đó mình cần cái điểm là dùng vàng rồi. Dùng vàng gần vô. Nó là Nè rồi này mà ai Okay, there you go. क्यों गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है कि सुर्ख दीवारों पे बन हम लोग tại sao बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं।
What is you? What is you? Vâng lên. Aku nggak ingat juga. Yang ini Oh, ये आपका घर है ना? पहले यहाँ तक था, अच्छा अच्छा अच्छा। काम वापस बनाया इसके एक मिनट ऑफ मार दो। वाओ, दिन होगा तो पूरा याद आएगा। तो ये है Oke, Tokyo. हाँ, ये आपका घर है। ये बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस यादें ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। दादी माना? वो पहले बच्चा समय से इसके साथ में घूमता है, जो अंधा वाला था। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका नाम ही है Ini. Dona nih. अभी Bahasa malam nih na samjane nih. हाँ सही बोला सही बोला। Iya. Hai, rumban. Didi क्या लेके आया? Didi. मैं सपनों में भी इसको याद करता है। God bless your family. Mày lên. Hấp lắm rồi. दे रहा इससे भी ले रहा ना।
Very nice. Api. Tahap mong may ngayok pa siya panjo. Akaw na chau ko pangai. Gaji ko. तो जैसा कि मैंने अभी तक बात करके आया है, तो मैं इनके बारे में बात किया था। और ये है वांगले भाई, हम लोग अभी जिद कर रहा था हम लोग। तो वांगले भैया, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अब कौन सा साल में गया था, आपको थोड़ा भी याद है? मेरे को तो इतना याद नहीं है। ओके, तो कितना साल में गया मेरे को याद नहीं। आपका माँ और भाई लोग कह रहा है कि आपका 1998 शायद हो सकता है शायद ना। ओके माँ कितना बोला वो तो हो सकता है, कि तो मेरे को याद नहीं। ओके। और आपको इतना सालों के बाद 24 इयर्स के बाद आप अपना घर में आया है, तो आपको मतलब कैसा लगा है? बहुत खुश हूँ, अपना जगह है ना। अजीब सा लग रहा है अभी नया नया करते में ना, सही। थोड़ा अजीब सा लग रहा है, फिर भी खुश हूँ मैं, पहले के जैसे खुश हूँ। ओके सबसे खुश तो माँ को मिलके, अभी तक जिंदा है मेरे लिए ओके, इतना साल से। थैंक यू सो मच। उसके बाद आप जैसे कि आपने कहा है, आप त्रिपुरा में रहा है और नागालैंड में, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, बहुत सारा जगह आप बहुत सिटी में आप घूम चुका है, और वहाँ में तो तरह तरह का बिल्डिंग देखने को मिला होगा। लेकिन आज आप ये आपका ओरिजिनल घर है, आपका ये रियल घर है, तो अब ये चंग घर, तो लोकल घर में आप यहाँ पे आके ये घर को देख के आप मतलब एक्साइटेड तो हो रहा है ना, दुख हो रहा है आपको? किस लिए होगा, अपना घर है ना, सुनने में मज़ा लग रहा है। बहुत साल के बाद बिल्डिंग के घर का नीचे सुनने के बाद में इधर में चंग का घर में सुनने के लिए ना अजीब सा लग रहा है, फिर भी मज़ा कुछ अलग है ये सब में। सही। पहले का ज़माना का तो इतना तो याद नहीं है, फिर भी उसको थोड़ा थोड़ा बहुत याद आ रहा है ना ये सब घर में सुनने से मेरे को। अच्छा। और आपका दोस्त लोग कह रहा है कि आप यहाँ पे जंगल में कुछ शिकारी करने में या मछली पकड़ने जाने में बहुत ही इंटरेस्ट था बोल रहे हैं, तो आप ये नज़ारा को देख के थोड़ा सा भी कुछ याद आ रहा है आपको 24 इयर्स के बाद? ये सब पहाड़ ये सब देख के ना थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मेरे को। अच्छा, मेरे ख्याल से कुछ दिन का बाद थोड़ा याद आएगा नहीं, वो तो मालूम नहीं है, किंतु रास्ता का देख के थोड़ा बहुत याद आ रहा है। ओके। अच्छा, उसके बाद आपका त्रिपुरा में आपका माँ पिताजी मिला आपसे, उसके बाद आप वहाँ पे रहा है, आपका पेरेंट्स था वहाँ पे, तो अभी उन लोग के बारे में आप थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे? ये लोग तो मेरा पिताजी माताजी का जैसा है, ये लोग मेरे को अपना बेटा का जैसा नहीं, मेरा बेटा सोच के रखा है ये लोग मेरे को। मैं भी अपना माता पिताजी सोच के बैठा हूँ, इसलिए इधर में तो मैं कभी सोचा भी नहीं हूँ मेरा माँ को देखेगा इतना साल से, किंतु ऊपर वाला है। मैं तो कभी भी ऊपर वाला को मानता भी नहीं हूँ, किंतु आज मान रहा हूँ ऊपर वाला है। नहीं प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, बहुत अच्छा बात बोला आपने। है, किंतु मेरा पिताजी माताजी को भी कभी भी खराब नहीं बोला। अरे पढ़ाई ना, आजकल अपना बच्चा को भी मारता है, पीटता है, गाली देता है, किंतु कभी गाली नहीं दिया, कभी मारता नहीं मेरे को। अच्छा, खाली समझाता है। अच्छा, वो वहाँ के पेरेंट्स ना पूरा खाली समझाता है। अच्छा, अभी भी फोन करके समझाता है मेरे को, ऐसा करो, भगवान के रूप में मिला आपसे। उसके बाद अभी तो यहाँ पे रहने के लिए आ ही गया, उसके बाद टाइम मिलने से आप आपका माँ पिता से मिलने टाइम मिलने से कभी जाओगे? जरूर जाऊँगा त्रिपुरा में, टाइम निकल के। मैं खुद टाइम निकालूंगा, टाइम मेरे को नहीं, मैं टाइम को निकालूंगा। जरूर जाऊँगा मैं, मेरा माताजी पिताजी और बहन को मिलने के लिए जरूर जाऊंगा मैं। नहीं तो कांटेक्ट करते रहेगा फ़ोन, अगर नहीं जा सकता हो तो कांटेक्ट करेगा, वीडियो कॉल करेगा, उन लोग को तो भूलेगा नहीं। मेरा माँ बाबा है ना, पैदा हुआ इधर में किंतु बड़ा हुआ उधर में। और आप यहाँ पे किसका वजह से आया है आप यहाँ पे? इधर में मेरा दोस्त लोग का भी मदर है, एक तो मणिपुरी है जोनार सिन्हा बोल के, और एक तो दोस्त इधर है। आप आइए। ये इसका वजह से मैं इधर आके फंसा हूँ, नहीं तो रास्ता का तो इतना पहचानता नहीं मेरे को। अब शायद अभी भी इसको नहीं मिलने से तो अभी भी शायद उधर ही होगा, शायद बेंगलोर में। मैं बेंगलोर में काम कर रहा था, देता तो त्रिपुरा में हूँ किंतु काम बेंगलोर में करता हूँ। बेंगलोर, मणिपुर, कहाँ बहुत जगह घुमा है, किंतु कहीं नहीं मिला। किंतु ये मेरा दोस्त नहीं, भाई का जैसे है, उसको मिला है, इसका वजह से आया मैं। थैंक यू सो मच। और सर आपका नाम?
मेरा नाम जोसेफ है, मैं सिनेमा बस्ती का हूँ। अच्छा आप हाँ। ओके, तो आप इसके साथ फर्स्ट मुलाकात कहाँ पे हुआ था और कैसे किस तरह से कैसे बात करके हुआ था, थोड़ा सा बता सकता है आप? फिलहाल ये सब हमको लग रहा है कि भगवान का ही खेल है, क्योंकि हम उनका परिवार ने इतना उसको धुनाए बुलाए पर नहीं मिला, फिर हम उसको धुनाए नहीं और वो भी हमको नहीं धुना, लेकिन हम दोनों मिल गया। और मैं भी, मेरा माँ जो बहुत सीरियस बीमार हो गया था, इसलिए मैं नाहरलागुन में ट्रिम्स में गया तो नहीं हुआ, उधर में भी बीमार, वहाँ में रिज़ल्ट निकला तो वहाँ में नहीं सकेगा। फिर देवरीगढ़ में पूरा सारा मेडिकल में घूमा तो नहीं हो पा के हमको उसमें कर दिया शिलोंग में, शिलोंग का निगम्स में मैं चला गया। तो उधर में शिलोंग में फिर इसका ये भैया का उसका दोस्त मिला, त्रिपुरा के साइड का उसका खास दोस्त है, उसको दोस्त मिला। और फिर उससे मिलने से पहले फिर मैं एक तो हमारा अरुणाचल का ही मेरा आरडी का एक तो भैया था मेरा, के पाडू बोल के है वो उसका नाम, तो उनके साथ फिर मैं पूरा अपना भाई जैसे हमको मानता था वो, और हम दोनों ही बैठता था। तो उसके बाद फिर वो भैया जो फिर इसका असम का इसका ये भैया का दोस्त के साथ मिला, तो उसने उसको बोला कि अरुणाचल का ऐसे ऐसे हमारे जगह में ऐसे पहले ऐसे बिठा हुआ वाला वापस नहीं आ सकते हैं, ऐसे वो भैया को बताया उसने, आरडी वाला भैया को। फिर उस भैया ने बोला अब तो क्या है, वो कौन सा बस्ती क्या है, ऐसे बोला तो वो खखला बोला। तो वो फिर खखला तो हमको कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि मैं तो आरडी हूँ और वांसो को मैं इतना तो डिटेल नहीं है। तो ये तो मेरा भाई बोलता है वो हमको, तो वो बोल रहा है कि ये तो मेरा छोटा भाई ही मालूम होगा बोल के उसने मेरा एड्रेस दे दिया उसने। फिर हमको बोला, फिर हमको फिर ये भैया का नंबर दिया, तो मैं इसको कॉल किया, फिर हम दोनों बात किया और फिर वीडियो कॉल किया इस तरह के। फिर हम दोनों कॉल करके हम दोनों ऐसा मिला, फिर ऐसे मिल के फिर भैया भी बहुत रो रहा था, क्योंकि वो उसका लाइफ में वांचो के साथ अपना आदमी के साथ मैं पहली बार मेरा साथी बात किया बोल के वो भी रो रहा है। फिर हम भी इमोशनल हो गया, हम दोनों ऐसे फास्ट में ऐसे ही मिला है। उसके बाद ही फिर हम दोनों ऐसे मिलने के बाद फिर हम दोनों प्लानिंग बना के ऐसे बना के हम दोनों फिर गुवाहाटी आईएसबीटी में मिल के हम दोनों इस तरह से आगे आज पहुँचा है यहाँ में, ऐसा हुआ। ओके, थैंक यू सो मच। उसके बाद आप 24 इयर्स आप अपना जगह से दूर रहा है बराबरा सिटी में, तो अब क्या क्या करके बैठा है वहाँ पे, आप कुछ थोड़ा बताएंगे? गाड़ी चलाता हूँ मैं। गाड़ी है और गाड़ी खुद चलाता भी है? खुद चलाता भी है और सिखाता भी हूँ। अच्छा, सिखाता भी है। अच्छा, ये तो नंगा mong may ra nanga lagi bana Koi ga mong may tai pu. Koi ga bang lại ga ham là bang lại ga nào chả hàng bao dây. Bang lại nào chả mà bao lại. Bang lại ga pa tai pe. A sam kha jo lại nào ngak nào le le. Bang lại ga khnak thai bang ai na le xiet là kan pa la koi ga man ba ai bang lại ga lại nào ngak nào hang chong ba. Thả cứ mai nó quẩy băng lấy các coi cả ngăn cả giúp cho vòng ba mà băng lấy hàm thấy nó tan là cứ quẩy cả à cái gì à bong cấp phụ nó quẩy mấy mà mong cậu thấy phụ quẩy cái găng ta và anh nhà găng ta nó quẩy cả hấp được găng giúp làm bay trong phụ chỉ như là quẩy hàng cái phụ मामी बोल रहे कि भैया गायब होने का बाद वो फास्ट में लेके गया है, पढ़ाई कराएगा बोल के। पापा मरने के बाद भैया को पढ़ाई कराएगा, नागालैंड में ले जाके पढ़ा के बड़ा करके कुछ बन के आएगा बोला है बोल के मामी ने बोला है, ऐसा बोला है बोल के भैया को भेजा है। भेज के वापस आएगा सोचते सोचते भैया जो गायब हो गया बोल के सुनाई दिया। तो भैया जो गायब हो गया बोल के बोलने के बाद वो जो है रो के बैठा है कैसा गायब हो गया बोल के। पढ़ाई करके बड़ा आदमी बन के आएगा बोलने वाला कैसा गायब हो गया बोल के मामी जो पूरा उसका दिमाग में काम नहीं करके एकदम रो के बैठा है, तभी विश्वास दी हार के बैठा है बोला है। तो उसका बाद में अभी भैया आया है बोलने का साथ साथ वो जो है खुशी से एकदम खाना तक नहीं खा के बैठ रहा है बोला। अभी इतना खुशी है कि जो है वो भी जितना दुख हो चुका है वो भी गायब हो गया। तो भगवान को भी और ये जोसेफ भाई को भी थैंक्स दिया है मामी का तरफ से, खुशी होके ऐसा बोल रहा है मामी जो। और जब आपका सामने से लेके गया था तब वो वंगली भैया का उम्र कितना हो सकता है, आपको थोड़ा याद होने से बता दीजिए, ऐसे मतलब पूरा श्योर नहीं होने से भी। अगर ले अमन पानो वंगली चम गन गंग खाउ थंग लगे बना aman pa penung mà băng lại cái găng khâu bắn và aram bị gì nông thằng ấy
Ngangkau ban baram biji nung pau phai. 13-14 years का टाइम में गया है बोला, मतलब उसका उम्र जो 13 years ऐसा होगा, ऐसा बोल रहा है। तो अभी कितना साल हो गया होगा अभी? अरे चम कौन गंगा हुआ पे रंगा लगे पना कऊ गंगा Ala ngangkau ta nam kau gंगा के ngai kau gंगा ta ban ngoi pe chapuni ngoi phai lगे पना kau pu gंगा के ngai kau ngangkau ta ban ngoi phe thang ai. Ai ngangkau ta ban ba anat asat nung la tai tai pu ko ya. उसका उम्र जो है ये 82 का जन्म है बोला है भैया जो, तो अभी 37-38 हो सकता है, होगा ऐसा बोल रहे हैं। और अभी 4-5 साल के बाद अब लोग तो उससे उम्मीद करता रहा कि वो कुछ बनकर आएगा, लेकिन वो आया नहीं था वो समय में। गांव का जितना लोग भी था वो लोग कह रहा था कि अगर वो ज़िंदा होता तो कब का वापस आता। बहुत लोगों ने डिस्करेज कराने की कोशिश किया था बुलाए, तो आपका दिल में वो समय क्या बीत के बैठा है कि मेरा बेटा एक ना एक दिन ज़रूर आएगा, वापस आएगा करके? Angan kai pernani lam go ya kem nok kem go nong ga wang lai ne di phai rak ngai mang ga gu kau le che ga lak haman le kem nok kem go nong nang ka gai ka chum nang mong tai ga bal thang tong le kai pano ai di phai le tai pa che ai lai le tai le thang pu nang mong tai ya Kem nok ở bang lai ga di la ham phai ngai yo. Bang lai man tai ngai ga la ga ru nyu ko ka ngan gai ga ko ga a jong nong pai bang lai ka gang job. A jong nong pai bang lai ka gang job ga gong ko nang hoi mai le pai ai nang gang job hang gong ba bang lai ga nang tha chong pai ngai ba chum ko ga di phai ai man tai bang lai ga ko ma ga chăm chu nong pai ya lu ko gang ga job chong pu ala cheni pong kap chum ko ga mai ma mong ko tai pu nam ka. मम्मी ऐसा बोल रहा है कि बस्ती वाला ने बोला है उसको कि मर गया, मर चुका है, उसका नियम करो। हम लोग का नियम पे कुछ नियम होता है मरने के बाद, वो चीज़ नियम करो और उम्मीदें मत हो कि बेटा वापस आएगा बोल के, और मन उल्टा बड़ा हो, मर चुका होगा, गायब हो गया, वापस नहीं आएगा, ऐसा बोला जाता है। तब भी वो खुनसा में जाके भी, लॉन्गडिंग में जाके भी, पोफीसी लोग का घर जहाँ में पोफीसी है वहाँ जाके मम्मी जो प्रे करता रहा कि भैया कैसा है, कहाँ में है, वापस आएगा कि नहीं, मर गया ना जिंदा है बोल के। पर पोफीसी लोग बोला कि भैया जो नहीं मरा है वापस आएगा, जैसे भी वापस आएगा। आप जितना हो सके उतना प्रे करो, जितना हो सके भगवान को बुलाओ, आपका जैसा मन है वैसा ही आप रहो, मर गया के दुख मत हो, वापस आएगा। जैसे भी कितना साल का बीतने का बाद होने से भी भैया जो आपका बेटा जो वापस आएगा बोल के पोफीसी लोग बोलने का वजह से मामी जो हमेशा हर चर्च में, हर घर में ऐसा प्रे करके बैठा है अभी तक। तो असली में भगवान ने उसको एक्सेप्ट करके पोफीसी लोग जैसा बोला वैसे ही वापस आया भैया, इसलिए सबको बहुत थैंक्स बोला है और वो जो बहुत खुशी है बोला है अभी। थैंक यू और प्रेज द लॉर्ड कहना चाहूँगा, क्योंकि ये परमेश्वर की काम है इन सब। और मम्मी का प्रार्थना सुन करके इतना सालों के बाद अपना घर में खींच कर लाया है, ये परमेश्वर का काम है। प्रेज द लॉर्ड और थैंक यू सो मच मम्मी। इसी तरह ये सब जो है तकदीर का खेल है, और माँ का प्यार और मामा का प्यार और उनको दोस्त लोग का प्यार हम सब ने सुन चुका है। और उन लोग का मुँह से ये कहते हुए हमको बहुत ही अच्छा लगा कि ये सब जो है परमेश्वर का खेल है, और सब कह रहा है कि परमेश्वर को थैंक यू सो मच, क्योंकि ये जो है इतना सालों के बाद 24 इयर्स, सोच के देखिए 24 इयर्स के बाद अपना घर में लौट आया है। तो ये माँ का प्रार्थना को आज जवाब दिया है परमेश्वर ने, और ये सब जो है परमेश्वर ने ही किया है। तो थैंक यू सो मच परमेश्वर को भी।